ठीक है। तो हम थोड़ा सा पहले से लेते हैं इसको, कि इस पेज से मानव व्यवहार दर्शन, पेज नंबर 74 इसमें, एमडीएफ में। और इसमें 68 पेज नंबर, चैप्टर 9, दर्शन, दृश्य और दृष्टि। तो हम लोग एक एक पेज थोड़ा पहले से, मतलब इसमें 74 ही है। तो हम बात कर रहे हैं सुखाकांक्षा से आशय, आशय से आवश्यकता, आवश्यकता से अध्ययन, अध्ययन से क्षमता, क्षमता से दृष्टि, दृष्टि से दर्शन, तथा दर्शन से स्पष्टीकरण, तथा स्पष्टीकरण से निश्चय, योजना है। मिला आपको? 69 इससे थोड़ा सा हाँ बस। सुखाकांक्षा से आशय, आशय से आवश्यकता, आवश्यकता से अध्ययन, अध्ययन से क्षमता, क्षमता से दृष्टि, दृष्टि से दर्शन, तथा दर्शन से स्पष्टीकरण, तथा स्पष्टीकरण से निश्चित योजना है। तो ये लिखा है कि सुखाकांक्षा, जो सुख की आकांक्षा है, उससे आशय है। आशय, आशय मतलब सुख की अपेक्षा, निरंतर रूप में सुख की अपेक्षा ही आशय है। निरंतर रूप में सुख की अपेक्षा ही आशय है। मानव में मानसिकता, है ना। तो ये आशय है, तो सुखाकांक्षा। तो आशय क्या है? तो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा जो है मानव में, वो सुखाकांक्षा है। सुखपूर्वक जीने की आशा ही सुखाकांक्षा के से आशय। तो सुख की, सुखपूर्वक जीने की आशा है। और आशय से आवश्यकता, जब उसमें निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है तो आवश्यकता बनती है उसकी। तो आवश्यकता से फिर वो अध्ययन है ना। अध्ययन से क्षमता। तो अध्ययन से ही क्या होता है? क्षमता विकसित होती है, ऐसा। क्षमता से दृष्टि, किसकी दृष्टि? दर्शन करने की दृष्टि या सहअस्तित्व की दृष्टि। क्षमता से दृष्टि, दृष्टि से दर्शन। तो दृष्टि होने से दर्शन होता है, तथा दर्शन से स्पष्टीकरण, तथा स्पष्टीकरण से निश्चित योजना है। तो दर्शन से स्पष्टीकरण मतलब कि जो जिसको हम कहते हैं विधि विधान, संविधान, ये सब स्पष्ट होता है। संस्कृति, सभ्यता, है ना, ये सारा स्पष्ट होता है। या सिंपल वर्ड में ये क्या है कि हमको क्यों कैसे का उत्तर, समाधान स्पष्ट होता है। क्यों जीना है, कैसे जीना है, हमारे जीने का प्रयोजन क्या है ना, अध्ययन का प्रयोजन क्या है, ये स्पष्ट होता है इसमें। तो कह रहे हैं दर्शन से स्पष्टीकरण, तथा स्पष्टीकरण से निश्चित योजना। तो योजना क्या है? 3 योजना है। जीवन विद्या योजना, शिक्षा का मानवीकरण, और परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था, है ना। तो योजनाएं स्पष्ट होती हैं कि कैसे हमको आगे बढ़ना, अध्ययन करके, पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम, अखंड समाज के अर्थ में आगे बढ़ते हैं, है ना। ये योजना स्पष्ट होती है किस्म के स्पष्टीकरण से। दर्शन से स्पष्टीकरण, दर्शन के स्पष्टीकरण से, दर्शन से स्पष्टीकरण। दर्शन जब स्पष्ट होता है ना, तब स्पष्टीकरण होता है। ठीक है ना। ओम भाई जी। जी। एक एक शब्द कैसा हिलाई, एक कुछ।
फिर कह रहे हैं मानव में अर्थ तथा काम के प्रलोभन से ही प्रिया प्रिय हिताहित लाभालाभ दृष्टियां क्रियाशील है। साथ ही धर्म तथा मोक्ष के संकल्पों से न्याय धर्माधर्म तथा सत्यासत्य दृष्टियां क्रियाशील। ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष। ठीक है। तो मानव में अर्थ तथा काम के प्रलोभन से ही प्रिया प्रिय, तो अर्थ तथा काम है ना के प्रलोभन से ही प्रिया प्रिय हिताहित तथा लाभ है ना। प्रलोभन और काम दो चीजों से क्या है उसमें प्रिया प्रिय हिताहित लाभ लाभ दृष्टियां क्रियाशील तथा साथ ही धर्म तथा मोक्ष के संकल्पों से न्याय धर्माधर्म तथा सत्यासत्य दृष्टियां क्रियाशील हैं। तो कह रहे हैं उसके अलावा धर्म तथा मोक्ष के संकल्पों से, है ना। धर्म यानी व्यवस्था। व्यवस्था यानी तीनों पर, तीनों व्यवस्था जो रट लेते हैं ना फिर उसके आगे नहीं समझते याद कर लेते हैं वो अच्छा है, पर उसके आगे पूरा फिर समझना है। धर्म मतलब व्यवस्था, वो तो ठीक है। क्या होता है व्यवस्था? तो सर्वतोमुखी समाधान, है ना। धर्मपूर्ण विचार, व्यवस्था के विचार, पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम मानवीय हो उस अर्थ में विचार, उसको धर्मपूर्ण विचार। हर कोण परिपेक्ष आयाम में समाधान, उसको विचार बोल रहे, धर्म विचार। तो व्यवस्था के लिए विचार यानी धर्म, है ना। और सहअस्तित्व, सत्य क्या है? क्या सहअस्तित्व मतलब जब वो व्यवस्था प्रमाणित होती है तो उसको हम बोल रहे हैं सहअस्तित्व। पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम की या पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम मानवीय हो जाए और उसकी परंपरा बन जाए, है ना। यानी मानव प्रमाणित कर देता है कि वो मानव दिव्य मानव। ठीक है। ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष, ब्रह्म मुक्ति मतलब जागृति मोक्ष, ब्रह्म मुक्ति मतलब जागृति, ऐसा। फिर लिखा है मानवीयता तथा अति मानवीयता से समृद्ध होने के लिए मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा एवं जिज्ञासा होना आवश्यक है। तो मानवीयता और अति मानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता के लिए क्या जरूरी है कि मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा, यानी प्रमाणित करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, खाली समझने के लिए नहीं, समझ के प्रमाणित करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। उसी से क्या है, मानवीयता तथा अति मानवीयता से समृद्ध होने के लिए मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा एवं जिज्ञासा होनी आवश्यक है। ठीक है, स्पष्ट हुआ आपको? स्पष्ट हुआ भैया? तो मोक्ष व धर्म के प्रति इच्छा एवं जिज्ञासा होना आवश्यक है। इच्छा भी होनी चाहिए और जिज्ञासा भी होनी चाहिए। इच्छा कैसी? तीव्र इच्छा होनी चाहिए। फिर लिखा है भ्रमवश सुविधा संग्रह प्राप्ति के लिए की गई प्रारंभिक तैयारी ही प्रलोभन है। तो सुविधा संग्रह को प्राप्त करने की जो तैयारी करता है ना मानव, वही प्रलोभन है। भ्रमवश भी लिखा है, ये भ्रमवश होता है, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के करता है मानव। भ्रमवश सुविधा संग्रह प्राप्ति के लिए की गई प्रारंभिक तैयारी ही प्रलोभन है। सार्थक प्राप्ति के संभावनात्मक विचारों की आशय जिसकी उपलब्धि के बिना तृप्ति संभव न हो उसे आवश्यकता संज्ञा है। सार्थक प्राप्ति के संभावनात्मक विचारों की आशय
जिसकी उपलब्धि के बिना तृप्ति संभव न हो उसे आवश्यकता संज्ञा है। तो जो आशय है, यानी निरंतर सुखपूर्वक जीने की जो आशा है मानव में, अगर वो आशा पूरी होती है तो तृप्ति होती है। अगर तृप्ति नहीं होती है तो जो आशय है वो तृप्त नहीं होता है ना। जैसे शरीर मूलक जब मानव जीता है, तो उसको लगता है इंद्रिय क्रियाकलाप से तृप्त हो, है ना। इंद्रिय क्रियाकलाप से तृप्त नहीं होता है, कितना ही भोग कर ले, है ना। उससे उसमें ये पीड़ा बनती है कि क्षणिक सुख में उसको तृप्ति नहीं मिली। तो फिर उसमें जिज्ञासा बनती है कि निरंतर सुख के लिए क्या करें, है ना। तो निरंतर सुख के लिए मूल्य मूलक जब वो जीने का प्रयास करता है, संबंध प्रधान विधि से जीने का प्रयास करता है, तो उसको शुरू में भास होता है, फिर आभास होता है, ऐसा। किसका? तृप्ति का। तृप्ति होती है भी, उसको तृप्ति होती रहती है संबंध प्रधान विधि जीने से। तो भास आभास है, साक्षात्कार। तो उस तरह से लेवल बढ़ता है उसका। तो वो यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। सार्थक प्राप्ति के संभावनात्मक विचारों की आशय जिसकी उपलब्धि के बिना तृप्ति संभव न हो उसे आवश्यकता समझना, है ना। समझ में आया ना? हाँ हाँ। शरीर मूलक जीने। नहीं समझ में आया तो वो उल्टा पकड़ रहे हैं, मैं आपको दूसरी सीधी तरह पकड़ रहा हूं। फिर लिखा है अधिष्ठान, यानी आत्मा एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संज्ञा है। जो जितने पात्रता से संपन्न है वह उसकी अर्हता अर्हता द्वारा की गई रीति को दृष्टि और दृष्टि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबन बिंबन बिंबन से प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन से प्रतिबिंबन, है ना। रीति का मतलब होता है जिसमें रित हो जाना, है ना। जैसे जिसमें आपको अनुभूति हो जाए, ऐसा उसमें रीत, ऐसा। रीत मतलब उसमें डूब जाना, उसको रीत बोलते हैं, रीति। तो कह रहे हैं अधिष्ठान या आत्मा एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया, है ना। जैसे अभी भी क्रिया तो है कि नहीं? अभी क्रिया यार अरे कोई इकाई नहीं है तो नहीं। आप इकाई हो तो क्रिया तो है ना। जैसे परिवार में भी क्रिया तो है ही। पर वो क्या कह रहे हैं? स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया। इसका क्या मतलब होता है? जैसे विश्वास पूर्वक, है ना, कोई क्रिया है, विश्वास के आश्रय में कोई क्रिया, है ना, समझकर कोई क्रिया, है ना। जैसे अ, आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको अच्छे लगते हैं, है ना? पर आपको प्रयोजन नहीं पता है बच्चे का क्या है। तो बड़े होते हैं तो आपको एक अलग लग, कैसे हो भैया, चाय पिलाओगे? चाय पियोगे? चाय पिला, 2 कप ले लो। आप पियेंगे? तो आपको ये प्रयोजन नहीं पता है कि करना, है ना। तो बच्चे किस लिए हैं? जागृति के अर्थ में, है ना। देखना क्वांटिटी कम ज्यादा करना नहीं। धीरे रखना, ये बहुत तेज रखा। और चश्मा वश्मा लग गया है यार। हाँ चश्मा लग गया। अरे वाह। तो जो पुत्तेषणा है
वो किस अर्थ में है? जागृति के अर्थ। बच्चे समझदार हैं और आगे जाके समझदारी को बढ़ाए, आगे बढ़ाए, तो ये जो प्रयोजन पता चलता है, तो क्या होता है, जो क्रिया है ना, वो समझकर हो रही है। नहीं, जैसे पहाड़ है, जो हरा पहाड़ है वो अच्छा लगता है, पर जो सूखा पहाड़ है उसकी सुंदरता नहीं लगती। पर जब आप उसका प्रयोजन समझते हो कि ये जैसे ही बारिश आएगी ये फिर से हरा होगा, और ये व्यवस्था के अर्थ में सूखापन है, तो आपको पहाड़ व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ दिखता है, तो वो सुंदर है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया और फिर प्रक्रिया, एक समझकर क्रिया होती है, उसको प्रक्रिया है ना। जैसे हम लोग यहाँ मिलते हैं, अब यहाँ तो कोई पार्टी होती भी नहीं है ना, चाय पार्टी होती है। खाली चाय पार्टी होती, फिर भी हम मिलते हैं, क्यों? क्योंकि हर शनिवार हमने तय किया हुआ है, समझने के अर्थ, समझने के लिए क्रिया है, हमारा मिलना एक क्रिया है। और इसको निरंतर करते हैं इसलिए, नहीं तो कभी बुधवार, कभी मंगलवार, कभी सोमवार हो तो कोई दिखाई नहीं हाँ, देगा ऐसा। तो फिर मैं वैसे दोपहर में आने वाला था, पर मैं शाम को आऊंगा, मैं आपको फोन करके बताना शाम को। सही। कितने बजे तक आएंगे? वापस कितने बजे तक आएंगे? और तीसरी बात है ना, प्रयास, क्रिया, प्रक्रिया और प्रयास को अध्ययन संज्ञा। मतलब जैसे परिवार है, तो परिवार में विश्वास पूर्वक हम जी पाए, अभी भी क्रिया तो है ही, हम लोग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं परिवार को एक रखने के लिए, वो भी क्रिया है, पर जागृति के अर्थ में नहीं हुई है या समझदारी के अर्थ में, ऐसा है। जब हम समझ के करते हैं कि परिवार को एक व्यवस्था के रूप में देख पाते हैं, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध के रूप में देख पाते हैं, है ना, तो वो क्रिया प्रक्रिया हो जाती है ना? और प्रयास, प्रयास कैसे, कि अगर नहीं हो पा रहा है तो एक बार और प्रयास, है ना, फिर उसके आगे का प्रयास, हम विश्वास पूर्वक परिवार, एक परिवार जी पाए हम, और परिवार के साथ जी, तो हम लोग प्रयास करते हैं, हर बार प्रयास करेंगे, और एक समय आएगा जब प्रयास सफल होगा, है ना, और एक समय आएगा जब प्रयास निरंतर हो जाएगा, ऐसा है ना, तो जागृति हो जाएगी ऐसा। इस तरह से प्रयास करना नहीं बनता। जैसे हम कभी बहुत परेशान हो जाते हैं ना परिवार में, तो हम कहते हैं हम प्रयास तो करते हैं ना, कम से कम आप लोग वो भी नहीं करने देते, कई बार ऐसा होता है, कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन आता है, तो बोलते हैं हम प्रयास करते हैं ना कुछ अच्छा करने का, हम घर को तोड़ने का काम तो नहीं कर रहे हैं ना, जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम प्रयास तो करते हैं ना, तो इसके लिए ही आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, है? लोगों में वो प्रेरणा बनती है कई बार ऐसा, है ना। तो प्रयास, तीन चीज, क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास, प्रयास करे बिना नहीं सफल हो, गलती करोगे ना आप, जैसे अभी कुछ बात चल रही थी, करीब 17,000 गांव जुड़े हुए हैं, वो प्रफुल्ल भाई ना वो सब है ना, तो उनसे ये प्राकृतिक खेती से, तो वो बोल रहे थे उनकी समिति में कुछ बात हुई, ऐसा न वैसा ये सब चल रहा था, तो मैंने बोला आप कैसा भी प्रयास करो, आप शुभ चाहते हो ना, कि भाई ये 17,000 गांवों में शुभ, है ना, मध्यस्थ दर्शन जाए उन तक, तो वो और अच्छे से मिलके जी पाए, तो उसमें घबराओ मत, तुमको बुरा लगे नहीं लगे, आप डांट भी लगाओ, लगा दो, आप तो बड़े हो, वो तो बुजुर्ग हैं, बच्चों को डांट भी लगा सकते हैं, सही के अर्थ में डांट भी लगा दो, क्या उसमें क्या इतना सोचते हैं। तो मैंने बोला इसमें क्या घबराने, करो
प्रयास कर रहे हो ना आप, कैसा भी प्रयास करो, आपको शुभ पता है, उसका इंटेंशन बच्चों को कल तो पता चलेगी, आज नहीं तो कल। तो इतना भी सोच सोच के नहीं चलने का कई बार। समझ में आया ना आपको? मतलब बहुत नहीं सोचने, प्रयास करते रहने का, हाँ। कुछ सफल होंगे कुछ भाई आप नहीं ढंग से कर पा रहे हो तो जैसे कर पा रहे हो वैसे प्रयास। आपको पता है ये शुभ चीज है, सबको करनी चाहिए, करो, उसमें क्या है? तो हम ये कह रहे हैं कि मतलब बाबा जी ये कह रहे हैं, अधिष्ठान आत्मा एवं अनुभव की साक्षी। तो हम अनुभव की रोशनी में ही सारा काम कर रहे हैं, जितना समझे इतना कर रहे हैं, थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाता है, कोई बात नहीं। स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संज्ञा है। जो जितने पात्रता से संपन्न है वह उसकी अर्हता है ना। मतलब जिस क्वालिफाइड, उसका वो क्वालिफिकेशन। जैसे प्रबोधक होने की अर्हता क्या है, तो उसको बोध होना है ना। जैसे आपके पोस्टल डिपार्टमेंट में किसी को काम करना है तो वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तो वो उसकी अर्हता है ना। जैसे पीएचडी करना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स, वो अर्हता है, तो उसका क्वालिफिकेशन या उसका लिस्ट। ठीक है। और कोई वर्ड? अधिष्ठान आत्मा एवं अनुभव की साक्षी में स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया प्रक्रिया एवं प्रयास को अध्ययन संज्ञा है। जो जितने पात्रता से संपन्न है वह उसकी अर्हता, अर्हता द्वारा की गई रीति को दृष्टि और दृष्टि द्वारा प्राप्त प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन संज्ञा है। तो दृष्टि, एक बार दृष्टि सहअस्तित्व की बनती है तो उसके बाद क्या है, प्रतिबिंबन। मतलब एक तो बिंब होता है जिस पे रोशनी पड़ती है ना, तो बिंब बनता है, और एक प्रतिबिंब है ना, तो उससे समझ आता है। दृष्टि से हमको समझ में आता है कि ऐसे जीना है ना। तो वही कह रहे हैं, प्राप्त प्रतिबिंबन क्रिया की दर्शन क्रिया है ना। जब वो प्रतिबिंबन होता है तब आपने वो दर्शन क्रिया है ना। जब आप चीजों को समझते हो कि न्याय के आशय में सब एक होते हैं, है ना, ये समझ में आता है हमको। तो हम जब जीने जाते हैं न्याय के आशय में तो हमको पता चलता है, हाँ ऐसा होता है। तो बिंबन का क्या हुआ, प्रतिबिंबन, ऐसा ना? उसकी अनुभूति हुई है, और वही क्या है, वही दर्शन। तो आपको किसका दर्शन हुआ, न्याय का, है ना। उसी तरह से धर्म का, और उसी तरह से सत्य का दर्शन हुआ। यानी किसका दर्शन हुआ, सहअस्तित्व का दर्शन, है ना। ठीक है, समझ में आए, समझ में? कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट अगर किसी शब्द। फिर लिखा है, हाँ, क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा है। ये लोग के ऊपर से लोकेश लोकेश शब्द है ना। लोक की व्याख्या देख रहे हैं हम, चारों अवस्थाएं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था समेत तालमेल सहित वर्तमान, चारों अवस्थाएं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था समेत तालमेल, तो ये लोक है। इच्छा एवं क्रिया के सम्मिलित रूप की लोक संज्ञा है। इच्छा एवं क्रिया, इच्छा की पूर्ति पूर्ति के लिए क्रिया, क्रिया की पूर्ति के लिए इच्छा, इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो चारों अवस्था,
अवस्था, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, इसको लोक बोल रहे हैं, है ना। लोक यानी क्रिया, और लोकेश यानी व्यापक। हाँ। तो क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा है। तो जैसे क्रिया कैसे क्रियाशील होती, इसको समझना, देखना पूरे को, है ना, अस्तित्व किसके आश्रय में है क्रिया, है ऐसा देख समझ में। क्रिया को आपको समझ में आ गया, पूरी क्रिया कैसे क्रियाशील है, नियंत्रित है, संतुलित है, ऊर्जित है, ऊर्जा संपन्न, है ना। ये क्रिया को आप समझ पाते हो क्यों, ये क्रिया क्यों है, तो व्यापक में होने से क्रियाशील, उसी को वो कह रहे हैं क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा, जिसकी लोक संज्ञा है मतलब अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और चारों अवस्था, चारों अवस्थाएं एक दूसरे के संतुलन के, ठीक है। तो क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा है। पूरी बात समझ में आई, है ना, समझ में आए। कोई बात नहीं समझ में आया हो तो बोलो। क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा है। क्रिया को एक बात है, अच्छा ठीक है। क्रिया मतलब श्रम गति परिणाम के रूप में जड़ चैतन्य प्रकृति सहज प्रमाण, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में चैतन्य प्रकृति में प्रमाण, जागृत जीवन के रूप, श्रम प्लस गति प्लस परिणाम का अविभाज्य वर्तमान ही क्रिया है। स्थिति एवं गति का संयुक्त रूप में वर्तमान, ये क्रिया है। क्रिया को इस तरह भी लिया है उन्होंने, स्थिति एवं गति का संयुक्त रूप में वर्तमान, इसको क्रिया भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा है। तो स्थिति गति के रूप में क्रिया को भी देखते हैं तो पूरा दृश्य आ जाए। दृश्य किसका है, क्रिया। हम्म, सअस्तित्व, है ना। अस्तित्व सअस्तित्व इसी का दृश्य है, जिसका दर्शन द्वारा, दृश्य या दृष्टि द्वारा दर्शन, जैसे सअस्तित्व होने के रूप में है ही और रहने के रूप में हो जाता है, यानी समझ में आता है, तो जागृति ऐसे। तो क्रिया मात्र ही दृश्य है, यानी स्थिति गति के रूप में ही दृश्य है, सअस्तित्व के रूप में ही दृश्य है, जिसकी लोक संज्ञा, जिसकी लोक संज्ञा है मतलब लोक का मतलब कह रहे हैं वो चारों अवस्था और साथ में अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था। तो अभी लोक कैसा है, तो अभी हम धरती पे देखते हैं कि भ्रम है, भ्रमित मानव, है ना। अभी हम धरती पे देखते हैं कैसा है, भ्रम है या भ्रमित मानव, और इसका मतलब अमानवीयता। जब हमको लगता है पूरी धरती एक हो गई, अखंड समाज हो गए, तो लोक कैसा है, अखंड। तो हमको क्या पता चलता है कि मानवीयता है या मानव पद को प्रमाणित किया है। और जब धर्म सर्वतोमुखी समाधान या धर्मपूर्ण विचार, व्यवस्था के विचार अगर आपको दिखते हैं, है ना, तो क्या है कि देव मानव, देव मानव पद प्रमाणित किया मानव, है ना, और उसकी परंपरा बन जाती है, यानी आचरण पूर्ण। पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम की परंपरा, मानवीय
पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम की परंपरा बन जाती है। तो वो क्या पता चलता है हमको कि हमने प्रमाणित कर दिया। किसको प्रमाणित कर दिया? सहस्त्र। न्याय तो अखंडता में हो जाता है भैया। न्याय, धर्म, फिर सत्य, अलग अलग लेवल पे प्रमाणित करते हैं। अनुभव के बाद न्याय को प्रमाणित करता है मानव, यानी अखंडता। फिर धर्म को, यानी व्यवस्था, है ना। पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम के लिए मानव लगता है, तो धर्मपूर्ण विचार, और उसके बाद सत्य, है ना, यानी दिव्य मानव, यानी पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम की परंपरा बन जाए वैसा। हाँ, हेलो। ना वो क्लास में बात सुन सारा प्रश्न। अरे आज संरक्षण क्लास में सांची असते सारा करेंगे। हाँ हाँ। तो क्रिया मात्र ही दृश्य है जिसकी लोक संज्ञा है। दृश्य का दर्शन तथा अदृश्य व्यापकता सहज अनुभव प्रसिद्ध है ना। तो व्यापक का क्या होता है? अनुभव, है ना। इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। दृश्य का दर्शन तथा अदृश्य जो दिखता है उसका दर्शन है। तो दिखता क्या है? यह जो बताया क्रिया दिखती है, इकाई दिखती है ना। और जो नहीं दिखता है वो क्या है? अदृश्य, व्यापक है। जैसे विश्वास, विश्वास का क्या होता है? अनुभव, वो समझ में आता है ना। जैसे न्याय क्या होता है? समझ में आता है। यहाँ पे हमको क्लास में क्यों आना है? वो समझ में आता है। हाँ, अपनी और पूरे क्षेत्र की जागृति के लिए आना है, हमारे बच्चों की जागृति के लिए। ये समझ में आता है। कई बार अच्छा भी नहीं लगता है, पढ़ पढ़ के ऐसा कई बार लगता है लोगों को, है ना। पर वो आवश्यकता है, निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए क्या है? आवश्यकता है। बोले भैया 2-3 घंटे बोलते रहते हैं, ऐसा हैवी हो जाता है तीसरे घंटे में तो। आवश्यकता है। पर आवश्यकता है तो बैठ, चीजों को समझना है हमको, उसके बाद तो कितना बढ़िया है। दृश्य का दर्शन तथा अदृश्य व्यापकता का सहज अनुभव प्रसिद्ध है। फिर लिखते हैं सहअस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य। यही अपन ने अभी बोला है ना, सहअस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य। संपूर्ण लगाया ना, सहअस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य। फिर लिखा है, ठीक है, फिर कोई प्रश्न हो तो बोलिए। कोई प्रश्न तो नहीं आपको? कोई प्रश्न नहीं? फिर लिखा है व्यापक वस्तु में संपर्क जड़ चैतन्य प्रकृति सहज अनुभव ही ज्ञान अवस्था की इकाई के पूर्ण जागृति का द्योतक। द्योतक मतलब होने का प्रमाण। एमडीएफ से पढ़ा करो, मस्त है। तो उसमें क्लिक कर देते हैं सीधा वही। आजकल मैं इससे पढ़ रहा हूँ। अंडरलाइन रहती है ना। हाँ, वही रहती है। अभी मैं लैपटॉप में ऐप डाउनलोड कर लें। फोन में ही हो जाता है, आज फोन में तो है ही। यूज करो। वही सही है। मतलब हम्म, ठीक है, पढ़े। फिर लिखा है लोक तृष्णा से त्रस्त एवं इसमें व्यस्त समस्त प्रयत्नों में मानव को
श्रम की पीड़ा ही है। इसीलिए मानव ने श्रम की पीड़ा से मुक्त होने का यत्न भी किया है, जो मानव की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार सफल अथवा असफल हुआ। तो लोक तृष्णा से त्रस्त है ना। हम्म। तृष्णा का मतलब होता है प्यास। Yes. त्रश त्रषा, प्यास, तृष्णा। शरीर में पानी का प्यास, जीवन में समझदारी का प्यास, विषयों के प्रति तीव्र प्रवृत्ति, भ्रमित अवस्था है ना। जैसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि त्रषा, तृष्णा से त्रस्त, जैसे सुख पूर्वक जीने की आशा है मानव में, हम्म। और शरीर मूलक या इंद्रिय मूलक जब वो जीता है तो प्यास बुझती नहीं है। जो सुख भास रहा है शरीर मूलक इंद्रियों में है ना, तो वो प्यास नहीं, उसकी तृष्णा बनी रहती है ना। जैसे आपने इंद्रिय भोग किया, फिर भी आप तृप्त नहीं हो रहे हो, प्यास नहीं गई जो प्यास थी आपकी, समझ रहे हैं, है ना। प्यास बनी हुई है, आपको लग रहा है कि भाई ये पी के हमारी प्यास पूरी हो जाएगी, है ना, इंद्रिय से हमारी जो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा पूरी हो जाएगी, पर वो होती नहीं है तो क्या हो जाता है, वो बन जाता है तृष्णा। लोग तृष्णा से त्रस्त एवं इसमें व्यस्त समस्त प्रयत्नों में मानव को श्रम की पीड़ा ही है ना। इसके प्रयत्न करने के बावजूद भी उसमें क्या रहती है, श्रम की पीड़ा ही है। तो श्रम करने के बाद भी क्या है, और श्रम करना पड़ रहा है और उसकी पीड़ा बनी रहती है ना। मानव को श्रम की पीड़ा ही, इसीलिए मानव ने श्रम की पीड़ा से मुक्त होने का यत्न भी किया है, जो मानव की क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के अनुसार सफल अथवा असफल हुआ है ना। तो इससे मुक्त होने के लिए आदर्शवाद और भौतिकवाद आया, और दोनों ही असफल हुए ऐसा नहीं। पर कुछ चीजें सफल भी हुई, जैसे शिक्षा परंपरा बनी है ना। शिक्षा का परंपरा विधि से होना वो सफल है, उत्पादन का परंपरा होना वो सफल है ऐसा, है ना। पर शिक्षा मानवीय न होने के कारण उसकी पीड़ा बनी। जैसे ही शिक्षा जो विधि है वो सफल है, पर उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, तो वो संस्कार के अनुसंगी होना चाहिए, है ना, ना कि उत्पादन से रिलेटेड, सिर्फ उत्पादन से रिलेटेड। अभी लगभग उसी के कारण हो रहा है ना। प्रिय हित लाभ है प्रिय उसकी जगह क्या होना चाहिए, न्याय धर्म सत्य आधारित। तो वही चेतना विकास है, उसी को हम CBMS बोलते हैं, चेतना